दोस्तों आप देख सकते हैं 2025 का हिंदी का पेपर आ गया है। 801 इसका कोड है, 8 BG ब्रैकेट में है। इसके पहले वैकल्पिक देखते हैं आपने कितने सही किए कितने नहीं किए, इसको देखते हैं। वैकल्पिक पहले देखते हैं हम। पहले वैकल्पिक पहले शुक्ल युग के निबंधकार हैं, तो इसमें वियोगी हरि जी हैं। फिर इसमें लिखा है निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं, तो इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। फिर इसमें लिखा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अपनी खबर रचना की विद्या है। विद्या है का मतलब आत्मकथा है। फिर चौथा नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो इसमें है अजातशत्रु नहीं है इनकी रचना। गुनाहों का देवता के लेखक हैं, तो इसमें है धर्मवीर भारती, अज्ञे शंकर प्रसाद, जितेंद्र कुमार का मतलब धर्मवीर भारती सही है। इसमें निम्नलिखित कवियों में से किसी कवि का राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, इसमें मैथिली श्री गुप्त को मिला है। फिर लिखा है रामचंद्रिका, इसमें लिखा है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो इसमें है केशवदास, इसमें है भाई केशवदास। फिर लिखा है धनंजय किस काल के कवि हैं, इसमें है भक्ति काल। ठीक ठीक। फिर लिखा है छायावाद के कवि की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसमें लिखा है प्रकृति का मानवीकरण, ये सही है आपका। तारा संपादक के साथ कवि के किसने राहों में अनुसिंह कहा है, इसमें अज्ञे सही है आपका। करुण रस का स्थायी भाव है, तो इसमें है रति उत्सव है, शोक है इसमें, ये सही है आपका। फिर है 12 क्वेश्चन नंबर, भूरे बालों की सी खतरनाक है का मतलब है उपमा इसमें कौन सा अलंकार, इसमें उपमा अलंकार है, ये सही है आपका। फिर देखते हैं 13 नंबर, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो इसमें कहते हैं यति, ये सही है आपका। फिर इसमें लिखा है अभ्यास शब्द में किसी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आला सही है आपका, ए सही है। फिर लिखा है 15, पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो इसमें है भाई द्विगु समास, ये आपका सही है। दिनकर देवकर भास्कर किस शब्द के पर्यायवाची है का मतलब सूर्य के हैं। यमो शब्द के कौन सी विभक्ति एक वचन है, इसमें लिखा है, तो इसमें है पहला आपका ये वाला, ये सही है आपका। मोहन द्वारा चरित्र बनाया गया इस वाक्य में वाक्य है क्रमवाच, कृतिवाच, बहुवचनवाच, इसमें है क्रमवाच, आपका ये सही है। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है, इसमें है सरल वाक्य, ये सही है आपका। कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो इसमें आपका तुम सर्वनाम है आपका, ये सही है, ये सही है। फिर देखिए मैं खंडवा वर्णात्मक इसमें है। फिर लिखा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं, ये तो आपको पता ही है। इसमें कौन है, ये मित्रता पाठ का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये देख सकते हैं। संदर्भ लिखिए, किन लोगों के संगत करना हमारे लिए बुरा है, ये लिखिए। रेखांती अंश की व्याख्या कीजिए। और है फिर आगे है अजंता संस्कार की चित्रकलाओं के ध्रुव की, ये लिखिए आप। गद्यांश पर लिखिए इसके, और अजंता किसकी अद्वितीय स्थान पर रखता है, इसे रेखांती अंश की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किलकित कना गुटरत आवत, मणिये कनक बंद न अगन बिना बरका धावत, कबहू नरक हर पर छाया को करे सो पकड़न चाहत, किलकत हंसत राजत दे देती पुनि पुन ते ही अवगावत। इसकी भी व्याख्या करनी है और संदर्भ लिखना है, रेखांती अंश की व्याख्या करनी है, किलकत और इसकी क्या कारण था ये भी लिखना है। फिर लिखा है चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया परार्पण, इसको आप भी अथवा में है, ये दे सकते हैं, अथवा में है, जो ये नहीं आता हो तब ये करें, अथवा में दिया गया है। फिर आया है, फिर इसमें निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो इसको फिर हिंदी में अनुवाद कीजिए और संदर्भ लिखिए, ये है आपका। और फिर इधर आ गया है आपका, फिर ये आ गया आपका निम्नलिखित संस्कृत श्लोक के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए लिखा है
सर्वभवन्तु सुखिनां सर्वसन्तु निरामये सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भोग भवते। ये आपकी इसका अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। फिर अथवा में, इसमें आपको इस श्लोक की इसकी भी अथवा में है, करना हो तो करना, फिर याद हो तो ये करना है, फिर ये करना है, ये भी करना है इसमें भी। फिर लिखा अपने पाठ या पृष्ठ खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मैं आपका क्षेत्र है सीतापुर का, फिर कोई भी आपका जिला हो तो उसमें जौन भी है उसको लिख दीजिए। मेरे में तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप चरित्र चित्रण कीजिए। फिर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के किसी उपसर्ग में सारांश लिखिए। फिर इसी तरह से आते हैं, देख ले कबीरदास, यही सही कमरवाची, ये सब लिखने पड़ेगा आपको। फिर निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी दिनकर, रामधारी। इन तीनों में से आप जिसको भी याद करेंगे, एक बात बताएं आपको, ट्रिक है। आप ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये आएंगे हर 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 पेपर में आएंगे। मेरे में भी आया, मैंने भी ये यूज़ किया था, तो ये आए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भी जरूर याद कर लेना। फिर से निम्नलिखित काव्य में से एक कवि का जीवन परिचय लिखिए जो उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा। महादेव वर्मा एक महिलाओं में सिर्फ एक ही है, इसलिए इनको भी जरूर याद करना है, ये जरूर आएंगी, इनको जरूर याद करने ला। फिर लिखा है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कठिन से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप जो इस पे प्रश्न पत्र में ना हो उसको आप लिखिए, उसको सिर्फ लिखिए। अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। आपको पत्र लिखना पड़ेगा, सब साफ करने के लिए क्या नहीं क्या, ये लिखना पड़ेगा आपको। फिर निम्न में से किन्हीं प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इनको आपको अनुवाद करना है, अनुवाद करनी है प्रश्न का उत्तर, मतलब उत्तर देना, अनुवाद नहीं करना। निम्नलिखित में से किसी एक का विषय में निबंध लिखिए। जलवायु परिवर्तन, मानव पर प्रभाव, विद्यार्थी जीवन पर किसी धार्मिक स्थल पर वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति हमारे जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, इसके या फिर आप निबंध लिखिए। ये जरूर याद करना है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला। और इसमें ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये 3 चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए आप। आपको ये है आपका, देख लीजिए आप। थैंक्स।